जय श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज हम पढ़ेंगे राजा शांतनु की कथा। जय माँ भगवती। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया है। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यावती याद आ गई। माता सत्यावती की दयनीय दशा याद करने पर वे महा तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यावती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांग हुआ, दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। एक समय की बात है, महाराजा चित्रांग विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांग नामक गंधर्व ने उसे देखा और एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांग और वह चित्रांग नामक धारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंततः में राजा चित्रांग उस गंधर्व के हाथों युद्ध भूमि में वीर गति पाकर स्वर्ग को गए। समाचार पाकर विषम जी उनके श्रद्धाधिक्रम के तदनंतर उन्होंने विचित्रवीर्य को गद्दी सौंप दी। अब सत्यावती कुमार विचित्रवीर्य युवराज हो गए थे। विषम जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लगी। काशीराज की 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी विषम जी एक रथ पर बैठकर स्वयं स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यावती को सौंप दिया। ज्योतिष एवं वेद के परमगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया गया और छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह कराने लगे, तो उन तीनों में से अत्यंत सुंदरी थी वह बड़ी कन्या लज्जित होकर विषम जी से कहने लगी, मैं तो मन ही मन राजा शल्लव को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन विषम जी ने कहा, वराने तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब विषम जी ने से विदा लेकर वह कन्या शल्व के पास गई और अपने मन के अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। शल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही विषम ने तुझे पकड़कर अपने रथ पर बिठाया था। यथावि तेरे प्रति विषम की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व से त्याग देने पर कन्या रोती बिलखती हुई विषम जी के पास गई तथा आंखों में आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। माँ बाग, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए। विषम जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के घर चली जाओ। जब शल्व के समान ही विषम जी ने भी उत्तर दिए मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम हम्बालिका था और दूसरी का नाम अंबिका। 9 वर्षों तक महाराजा विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राजश्रमा की बीमारी लग गई। इसके बाद वे इस लोक से चले गए। सत्यावती ने अत्यंत दुखी होकर विषम जी से कहा, माँ बाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभालो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे याति का वंश लुप्त न होने पाए। विषम जी ने कहा, माता जी, मैंने पिताजी के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी है, अतः मैं न राज्य करूंगा और न ही विवाह।
सूत जी कहते हैं तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे। इस चिंता से सत्यावती घबरा उठी। सत्यावती ने अपने बड़े पुत्र शुद्ध आत्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। विषम जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यावती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यावती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उसको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल में स्नान से निवृत्त होकर आई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्माद बालक को देखकर सत्यावती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यावती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उससे निवेदन पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयनगार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। बोलो भगवती मैया की जय।